रोने वाले मेरे पास आते तो मैं कहाँ रो, कब रो, मेरा रोना खत्म हो गया। ज्यादा टोको नहीं, अपने बच्चे पे विश्वास करो, वो जो करेगा अच्छा करेगा, अल्टीमेटली अच्छा करेगा। पुनरुत्थान विद्यापीठ भारत की शिक्षा के प्रश्न को ओन करना चाहता है, ये उसकी एक विशेषता है। ऐसे सब रिवाज बदलने होंगे जिसमें हमने बेटे की चाहत में बेटी को पीछे रखा है। शादी या किसी गांव स्तर के समारोह जैसे अवसर पर वे शराब का उपयोग नहीं करेंगे। अपना भी अपना गाँव में सफा करके सब करना है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए कलारी जरूरी नहीं है, लेकिन ये लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। बाल विवाह, विधवा विवाह पर हम काफी जोर से विधवा विवाह करा। हर एक घर से एक एक मुट्ठा चावल निकल जाते तो गांव में कोई गरीब ही नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग आएं और ऐसा कुछ करें। ये काम अकेले नहीं हो सकता। मेरे ससुर ने मेरे योग के प्रति लगाव का सम्मान किया और मुझे योग करने की इजाजत मिली। उसके बाद से मुझे चुप चुप कर योग नहीं करना पड़ा। पर्शियन टेक्सटाइल है वो। भारत की 12 महान महिलाओं की खोज इस बार हमें ले आई है दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में। यहाँ कोयम्बटूर शहर में रहती है देश की वयोवृद्ध योग गुरु 99 वर्षीय पद्मश्री वेंकट स्वामी नानामल। वी नानामल के परिवार का पिछले 4 पीढ़ियों का योग से नाता है। उनके 6 बच्चे, 12 पोते पोतियां और 11 पर पोते पोतियां हैं। हैरानी की बात यह है कि वी नानामल ने योग को इस कदर अपनाया कि उनके परिवार में बहुओं से लेकर दामादों तक सब योग गुरु हैं। वी नानामल ने अपने जीवन में 1 लाख से भी अधिक लोगों को योग सिखाया है। वो कभी भी इलाज के लिए अस्पताल नहीं गई। वो आज भी 99 वर्ष की आयु में योग की शिक्षा नई पीढ़ी को हस्तांतरित कर रही है। मेरी माँ ने अपने पूरे जीवन में कभी एलोपैथिक दवा नहीं ली है। मैं मानता हूँ कि अगर एक लड़की शिक्षित होगी तो वह सुनिश्चित करेगी कि उसका समाज भी शिक्षित हो। मेरी दादी योग अभ्यास के कारण 107 वर्ष तक जीवित रहीं। मेरी माँ 3 साल की उम्र से योगा कर रही हैं। हमारे पास योग शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जिसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान में डिप्लोमा कहा जाता है। हमने अब तक अपने संस्थान से लगभग 1000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। वो मानती हैं कि योग सीखने से आप अपनी सेहत ठीक करते हैं और योग गुरु बनने से आप पूरे समाज की सेहत का ध्यान रखते हैं। उनकी हर सांस योग के लिए समर्पित है। आज वी नानामल अपने आप में एक नाम नहीं बल्कि एक संस्था है। वो एक पारस पत्थर की तरह है जिसे छूती हैं सोना कर देती हैं। उन्होंने लाखों लोगों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। कोयम्बटूर महानगर के गणपति इलाके में एक योग सेंटर है। इस सेंटर को भले ही नानामल के बेटे डॉक्टर बालकृष्णन चलाते हैं, लेकिन आज 99 वर्ष की आयु में भी नानामल अविलंब योग सेंटर में आती हैं और लोगों को अपनी आंखों के सामने योग की शिक्षा दिलवाती हैं। वो सुबह से शाम तक कई पालियों में लोगों को योग सिखाती हैं। उनका मानना है कि योग कोई कला नहीं है, ये तो आपके जीवन जीने का तरीका है। आप अगर योग सीखते हैं तो वो सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, लेकिन अगर आप योग सीखकर लोगों को योग सिखाते हैं तो वो समाज की सेहत सुधारते हैं। नानामल पिछले 45 वर्षों में लाखों लोगों को योग सिखा चुकी हैं। हैरानी की बात यह है कि नानामल ने किसी से विधिवत योग की शिक्षा दीक्षा नहीं ली है। नानामल का जन्म कोयम्बटूर के नजदीक काल्यापुरम में 24 फरवरी 1920 को हुआ। जब वो मात्र 3 वर्ष की थी तभी से ही योग सीखने लगी थी। उन्होंने अपने पिता से योग की दीक्षा ली।
वैसे तो उनके पिता कृषि में संलग्न थे, लेकिन उनके परिवार में प्राकृतिक चिकित्सा एक परंपरा के रूप में सदियों से चली आ रही थी। नानामल के पिता और दादा दोनों सिद्ध चिकित्सा पद्धति से लोगों का इलाज किया करते थे। वो अपनी इस खानदानी विद्या को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि अगर ये ज्ञान परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएगा तभी इसका लाभ होगा। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा और योग परिवार से बाहर के व्यक्ति को सिखाना मना था। सिद्ध चिकित्सा तमिलनाडु में सदियों से प्रचलित एक पारंपरिक दवाई देने की परंपरा को कहते हैं, जिसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। विवाह के बाद नानामल अपने पति के घर नेगाम आ गई। यहाँ परिवार के साथ रहते हुए उनका अधिक समय बीतता था। उस समय की घटना को याद करते हुए वो बताती हैं कि घर में सब लोग तो खेतों में काम करने चले जाते थे, मैं अकेली घर में यहाँ रसोई का काम किया करती थी। रसोई में खाना बनाने के दौरान मैं योगासन करती थी और एक दिन मेरी सास ने मुझे ऐसे करते हुए देख लिया। पूरे घर में हंगामा हो गया कि बहू योग करती है। मेरे ससुर ने मेरे योग के प्रति लगाव का सम्मान किया और मुझे योग करने की इजाज़त मिली। उसके बाद से मुझे चुप चुप कर योग नहीं करना पड़ा। अपने पति के साथ रहते हुए नानामल के अंदर सिद्ध चिकित्सा के प्रति लगाव बढ़ा। उन्होंने सिद्ध चिकित्सा की बारीकियों को अपने पति से सीखा। वो जब तक गांव में रही प्राकृतिक जड़ी बूटियों का अध्ययन किया। इसी बीच नानामल के 5 बच्चे हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी अस्पताल का मुंह नहीं देखा। उनके बच्चों का जन्म भी सामान्य प्रसव से घर में ही हुआ। इस बीच नानामल के मन में योग को जन सामान्य तक प्रचारित करने का एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि योग हमारे देश की अमूल्य निधि है। इसकी उत्पत्ति मानवता की भलाई के लिए हुई है। ये आम इंसान तक जरूर पहुंचनी चाहिए। जो योग को अपने जीवन में अपनाता है, इसका लाभ केवल उस व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। इससे समाज का क्या लाभ? नानामल ने ऐसा फैसला किया कि योग के दरवाजे हर आम और खास के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें 2 काम करने थे। एक तो योग सिखाने वालों की एक सेना तैयार करनी थी, दूसरा उन्हें एक केंद्र की स्थापना करनी थी, जहां पर आकर लोग किसी भी उम्र में योग की शुरुआत कर सके। उन्होंने गांव से निकलकर कोयम्बटूर महानगरी के गणपति क्षेत्र में वर्ष 1972 में एक योग केंद्र की स्थापना इसी उद्देश्य के साथ की। नानामल का उद्देश्य योग सिखाने वाले ऐसे समर्पित लोगों को तैयार करना था जो सच्चे मन से योग और प्राकृतिक चिकित्सा में आस्था रखते हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने परिवार से की। नानामल के परिवार में आज हर व्यक्ति योग गुरु है। नानामल के 12 पोते और 11 पर पोते और पोतियां हैं। नानामल ने अपनी बहुओं और दामादों को भी योग से जोड़ा। आज वो भी योग गुरु हैं। नानामल 99 वर्ष की आयु में भी योग के प्रचार में लगी रहती हैं। वो स्कूलों में जाकर बच्चों को योग से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वो महिलाओं के लिए योग को बेहद जरूरी मानती हैं। नानामल ने योग को अपने जीने का उद्देश्य बना लिया। 99 वर्ष की आयु में जब उनका शरीर पहले जैसा नहीं रहा था, वो फिर भी योग सिखाती थी। वो महिलाओं के बीच जाकर उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान योग से करती थी। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। उन्हें कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2014 में योग रत्न सम्मान दिया। 2016 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार मिला। इसी वर्ष श्वास योग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा योग रत्न अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2018 में पद्मश्री सम्मान मिला। उन्हें 2018 में ही रोटरी क्लब द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया।